विजय माल्या ने सिर्फ पैसा ही नहीं 4 घंटे का पोर्टल बना के हमारा टाइम भी चुरा लिया है और लोग कह रहे हैं बेचारा माल्या। आप कहते हो लोन आपने नहीं आपकी कंपनी ने लिया था, लेकिन उसमें आप पर्सनल गारंटर थे और एक ह्यूज शेयर होल्डर भी। पर्सनल गारंटर होने की वजह से लायबिलिटी आपकी बनती है और आपने भोले भाले शेयर होल्डर्स को 16 मिलियन शेयर्स बेच के उनको टोपी पहना दी। पार्टी ने आपका अमाउंट सेटल किया था 6,203 करोड़ रुपए, लेकिन उस पर इंटरेस्ट कौन देगा? आपका कहना है कि बैंक ने 14,000 करोड़ वसूल कर लिए, तो क्या हमें एक्स्ट्रा का जो अमाउंट वसूल किया वो गिफ्ट पैक करके आपको लंदन भेजना था, क्योंकि आप देश छोड़ के भाग गए। 2009 से 2013 तक आपकी कंपनी में सिर्फ लॉसेस थे, फिर भी आपने लेविश बर्थडे पार्टी, कैलेंडर मॉडल्स और आईपीएल टीम खरीदने में पैसा बर्बाद किया। कंपनी की इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट के पेज नंबर 26 में लिखा है कि आपकी नेगेटिव नेटवर्थ है जो कि 12,919 करोड़ और लॉस रिकवर करने की जगह आप ऐश कर रहे थे। उस रिपोर्ट के पेज नंबर 25 में लिखा है कि आपके गवर्नमेंट और सर्विस टैक्स के करोड़ों के ड्यूज पेंडिंग है। क्या आप लोन लिए जा रहे थे? ओ सॉरी, लोन आपने नहीं, आपको तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने कहा था लोन लेने के लिए। कल नरेंद्र मोदी मुझे कहेंगे राखी सावंत से शादी कर लो तो मैं करूंगा। रिपोर्ट के पेज नंबर 10 में दिया है कि आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे वो भी ह्यूज, आपके कैश लॉसेस थे वो भी ह्यूज, फिर भी आप रुके नहीं। आपके ऑडिट रिपोर्ट के पेज नंबर 52 और 53 पे दिया है कि आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करके पैसों को साइफनिंग किया है। क्या साइफन किया? वो पैसा कहाँ गया? बिसाइड दिस, एक डायरेक्टर होने के नाते आपने कंपनी से लग्जरी कार ली, आपने ग्रेचुइटी ली, आपने समय समय पे सैलरी ली। लोन की बात आई तो लोन तो कंपनी ने लिया, आपने नहीं। हाँ, बिजनेस संभल नहीं रहा था और आपने बैंक से एक्स्ट्रा 900 करोड़ रुपए का लोन लिया और 450 करोड़ की आईपीएल की टीम परचेस कर ली। आपका ध्यान धंधे में नहीं 60th बर्थडे पार्टी मनाने में और कैलेंडर मॉडल्स को लॉन्च करने में था। कोर्ट हेल्ड यू गिल्टी, यूके कोर्ट हेल्ड यू गिल्टी, सीबीआई और ईडी के चार्जेस अलग, फिर भी पीआर गेम पे आप इनोसेंट हैं। That you wanted to pay your employees and give them the salaries, but आपको कोर्ट ने रोक दिया था। As per the law, in waterfall arrangement सबसे पहला हक होता है secured creditors का, जो बैंक्स होती है, उसके बाद एम्प्लॉय का हक आता है। तो आपको कोर्ट ने नहीं रोका, ये लॉ कहता है। Saying that you can come back to India if you will get a free trial। 3 मार्च को आपकी हियरिंग थी, 1 मार्च को आप पार्लियामेंट में आते हो और 2 मार्च को आप देश छोड़ के भाग जाते हो। कहते हो आपको फ्री ट्रायल चाहिए। इस देश में अजमल कसाब को भी फ्री ट्रायल मिला था, वो तो टेररिस्ट था, आप तो फिर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हो। उसकी रिकवरी हो भी जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप शरीफ हो। अगर अजमल कसाब को फांसी हो गई फिर भी हम उसे टेररिस्ट ही कहते हैं, उसने फांसी लगवाकर हम पे एहसान नहीं किया। और राज शमानी भाई, आपके शो का नाम है फिगरिंग आउट, पहले ये तो फिगर आउट कर लो कि किसको बुलाना चाहिए और किसको नहीं। देश का गरीब किसान जब लोन नहीं चुका पाता है तो वो फांसी लगा लेता है और उसकी फैमिली के पास उसके फ्यूनरल के लिए भी पैसे नहीं होते और ये लोग लोन लेके पार्टीज करते हैं। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं, ऑडिटर हूँ और मैं इमोशंस को नहीं सच को वायरल करता हूँ।